तो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के वार्षिक परीक्षा के पेपर की। तो शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान की। तो इसके हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने 2-2 नंबर के प्रश्न तैयार करे थे। यदि आपने नहीं देखा हो तो वह भी देख लीजिए, जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो शुरू करते हैं। न्याय का तृतीय सिद्धांत किसे माना जाता है? न्याय का तृतीय सिद्धांत किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की मुख्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने का सिद्धांत ही न्याय का तृतीय सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की मुख्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने का सिद्धांत ही न्याय का तृतीय सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर है नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1955 में पारित हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1955 में पारित हुआ। यह क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्न में भी आ सकता है। संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, 15 महिला सदस्य थी। तो प्रश्न में आपसे कोई 3 या 4 नाम ही पूछे जाएंगे। तो 15 महिला सदस्यों में से किसी भी 3 या 4 का आप नाम याद कर लीजिए, जो कि आपको आसान लगे। तो महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षिणायनी वेलायुथान, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरणार्थी किसे कहते हैं? शरणार्थी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वह व्यक्ति विशेष या उनका समूह जो किसी भी कारणवश अपना घर-बार या देश छोड़कर अन्यत्र के शरणागत हो जाता है, शरणार्थी कहलाता है। वह व्यक्ति विशेष या उनका समूह जो किसी भी कारणवश अपना घर-बार या देश छोड़कर अन्यत्र के शरणागत हो जाता है, शरणार्थी कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कब व किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति का अधिकार कब व किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो इसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्यपालिका क्या है? तो इसका उत्तर है कार्यपालिका सरकार या शासन का महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्थापिका तथा आम प्रशासन के द्वारा अधिनियमित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका सरकार या शासन का महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्थापिका तथा आम प्रशासन के द्वारा अधिनियमित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवसरों की समानता क्या है? अवसरों की समानता क्या है? तो इसका उत्तर है अवसरों की समानता का अर्थ है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समुचित विकास के लिए समान अवसर प्रदान करता है। अवसरों की समानता का अर्थ है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समुचित विकास के लिए समान अवसर प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला सिद्धांत है अनीश्वरवाद और दूसरा है अनात्मवाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदर्श नागरिक के 3 गुण बताइए।
तो आदर्श नागरिक के गुण हमें यहाँ बताने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला गुण है आदर्श नागरिक को आवश्यकता अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आदर्श नागरिक को आवश्यकता अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरा गुण है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और रखरखाव करना चाहिए। तीसरा है देश हित में अपना वोट डालना चाहिए। तो आदर्श नागरिक के गुण हैं, आप कोई से भी गुण लिख सकते हो। हम यहाँ कोई से भी 3 प्रमुख गुण लिख लेंगे। तो पहला लिख लेंगे कि आदर्श नागरिक को आवश्यकता अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और रखरखाव करना चाहिए। और तीसरा है देश हित में अपना वोट डालना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है संप्रभुता क्या है। संप्रभुता क्या है? तो इसका उत्तर है संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत आंतरिक व विदेशी शक्तियों से मुक्त है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत आंतरिक व विदेशी शक्तियों से मुक्त है। यह अपने अनुसार किसी भी आंतरिक या बाहरी निर्णय ले सकता है। यह अपने अनुसार किसी भी आंतरिक या बाहरी निर्णय ले सकता है। तो संप्रभुता का अर्थ है कि भारत जो है आंतरिक व विदेशी शक्तियों से मुक्त है और वह अपने अनुसार कोई सा भी आंतरिक मतलब अपने देश का और बाहरी मतलब विदेशी से संबंधित कोई भी निर्णय भारत अपने से ले सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं। राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, तो हम यहाँ राज्य के 4 तत्व लिख लेंगे। पहला तत्व है जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है संप्रभुता और चौथा है सरकार। जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता और सरकार। इस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान के 2-2 नंबर के प्रश्न तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।